अब वो लड़का सुयान को चैलेंज करता है और सुयान भी लड़ाई के लिए तैयार होता है। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि अगर तुमने इस लड़के को हरा के अपने नीचे कर लिया तो तुम्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए 20 पॉइंट मिल सकते हैं। ये सुनकर सुयान खुश हो जाता है और बोलता है, अरे लड़के तुम्हारे पास कोई स्पेशल बॉडी है क्या कि जो मेरा सिस्टम मुझको 20 पॉइंट दे रहा है। आई मीन ये नहीं बोल रहा था, लेकिन हाँ उसकी स्पेशल बॉडी के बारे में पूछ रहा था। इसको सुनकर वो लड़का चौंक जाता है, लेकिन फिर बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास स्पेशल बॉडी है और अब क्या तुम्हारी डर के हवा टाइट हो गई जो तुम लड़ने से भाग रहे हो और स्पेशल बॉडी के बारे में पूछ रहे हो, क्यों, क्या तुम अब मेरे से डर रहे हो? इस पर सुयान बोलता है, अरे नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मुझको लगा तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाकी लड़ाई के लिए अब मैं तैयार हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। और ये सुयान बोलता है। इसको सुनकर वो लड़का बोलता है, चल झूठे झूठ मत बोल, मुझको पता है कि तू मेरी स्पेशल बॉडी से डर रहा है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है, अब तुझे तो मेरे हाथ से पिटना है। ये सुनकर सुयान बोलता है, अच्छा चल देखता है। और वो मुक्का मोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उधर से वो तलवार चलाता है, तलवार से सुयान बचता है और ऐसे ही उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी वो लड़का तलवार चलाता है, कभी सुयान मारता है, लेकिन अचानक से सुयान मौके का फायदा उठाकर उसके मुक्के में जोरदार पंच मारता है, जिसके झटके से वो लड़का पीछे चला जाता है। और सुयान बोलता है, अरे बच्चे क्या हुआ, अभी तो तू सीक्रेट बॉडी स्पेशल बॉडी सब कुछ कर रहा था, अब क्या हुआ, अब उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है क्या, जो इतना आसानी से मेरे हाथ से पिट जा रहा है? तेरे को ठीक से अपना स्वॉर्ड भी चलाना नहीं आता है और मुझसे पंगा ले रहा है। जा, मैं तुझको माफ करता, यहाँ से भाग जा और एक मौका देता हूँ, जा, मैं तुझको माफ कर देता हूँ और एक मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा, वरना अगर तू यहाँ रहा तो पिट जाएगा और फालतू में बदनाम हो जाएगा। ये सुन के वो लड़का सुयान को बोलता है, अरे पागल, मैं तो अभी सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था, अब तुझको मैं दिखाता हूँ असली शॉर्ट खेल किसको कहते हैं। और ये बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयान भी तैयार होता है। और हमको ये सीन देखे ऐसा लगता है कि अब इनके बीच में बहुत सीरियस फाइट होने वाला है और सुयान मुक्का लेके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो लड़का बोलता है, रुको, थोड़ा सा इमरजेंसी है, मैं आता है। ये सुन के सुयान बोलता है, क्या हुआ, तू डरता है जो तू भागने का बहाना बना रहा है? इस पर लड़का बोलता है, अरे नहीं, मेरे को सच में इमरजेंसी है, लगता है मुझको कोई बुला रहा है या फिर नेचर का कॉल आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी है, जाने दे। जिस पर लू बोलती है, चल चल झूठे, बहाना तू बना रहा है और भागने का मेरे बिग ब्रदर के पंच से तू ये सब नाटक कर रहा है, मुझे भी ये सब दिख रहा है, तू हमको पागल समझता है, लेकिन तुम लोग नहीं समझते। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और कहानी में आगे बढ़ाते हैं। हाँ अभी भी थोड़ी आवाज चेंज है तो समझ लेना कि गले में प्रॉब्लम है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, अरे पागलों, मैं सच बता रहा हूँ, तुमको कैसे समझाऊं, मेरे को सच में इमरजेंसी है, एक मिनट रुको, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, तो मैं अपनी पोटली को यहीं छोड़ जाता हूँ सबूत के तौर पे, और मैं जब वापस आऊंगा तुझसे लड़ने लड़के तो ये मैं पोटली ले लूंगा। और ये कह के वो पोटली वहीं छोड़ के भाग जाता है, जिसको देख के सुयान और लू हैरान हो जाते हैं, लेकिन सीन बदल जाता है और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू खाना बना रही थी और वो बोलती है, ये लड़का मुझे पागल लगता है, ये नौटंकी अजीब अजीब करता है। जिसको सुन के सुयान बोलता है, मेरे लिए कोई बात नहीं है, तुमसे भला वो बड़ा पागल थोड़ी होता है। और वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और लड़ाई में धोखाधड़ी नहीं करता है। ये तो मेरे को देख के अभी तक लगा है, बाकी तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कह सकता। और इतनी ही बात करके लू और सुयान खाना बना रहे थे, तभी आवाज आती है आ, और उन लोग दौड़ के उस आवाज की ओर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वो सुबह वाला लड़का वहीं पड़ा था और उसको जब पलट के देखे तो उसने जहरीला मशरूम खा लिया था और अब उस जहरीले मशरूम के असर से वो बेहोश हो गया था और थोड़ी देर में मर भी सकता था। जिसको देख के सुयान हैरान रहता है और बोलता है, कोई ऐसे जहरीले मशरूम कैसे खा सकता है? और बोलता है, सच में लू, तुमने सही बोला था, ये पागल तो दिखता है, बस तुमसे कम होता है। सुयान बोलता ही रहता है कि लू ने एक मुक्का उस लड़के के पेट में जड़ दिया था, जिसको देखे सुयान डर गया और हैरान रह गया और लू की ओर देखने लगा और दूसरी तरफ वो लड़का उल्टी करने लगा, यानी मशरूम का जो जहर था पेट में वो बाहर निकल गया और वापस वो होश में आ गया। और सुयान को भी समझ में आ गया कि मैंने अभी कुछ ज्यादा ही सीमा पार कर दिया, इसलिए वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, पीछे हट लिया। और फिर सीन बदलता है और हमको कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयान और लू उस लड़के को उठा के ले आए थे और उसको अब अच्छे से होश आ गया था, जिसको देख के सुयान बोलता है, लू तुम्हारी ये टेक्निक बहुत अच्छी है। लू बोलती है, कोई टेक्निक नहीं है, बस एक गुस्सा था जो मेरे को कोई पागल बोल रहा था उसके पेट में जड़ना था, लेकिन अब उसके ऊपर जड़ गया और वो काम कर गया है। ये सुनकर सुयान थोड़ा सा झिझकता और बोलता है, कोई नहीं लू, अगर मेरे को भी गलती से पॉइजन चढ़ गया तो तुम ऐसे तो नहीं उतारोगी ना, कोई जड़ी बूटी ही खिला के मुझको ठीक कर दोगी ना, बस इतना ही रहम कर देना प्लीज। और ये सब सुयान बोल ही रहा था कि लू एक दवाई बना के लाती है और उस लड़के को खिलाने लगती है, जो वो खाने से मना करता है, उसको लगता है कि जहर होगा तो उसको जबरदस्ती खिलाने लगती है, तो वो बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से लू उसके मुंह में जबरदस्ती चम्मच भर देती है और उसको खिलाने लगती है और तुरंत एक आंख की झपकी आती है और सीन बदल जाता है जहाँ पे वो पूरा पोट खा, यानी पूरी थाली की थाली चाट जा रहा था और बोल रहा था, क्या मेरे को थोड़ा सा और सूप मिल सकता है? इसका मतलब उसको पसंद आ गया था और उसके दिमाग का वहम भी दूर हो गया था कि उसको जहर कोई दे रहा है। और इसी पे सुयान और लू उससे पूछते कि तुम्हें रत
रत्ती भर भी अकल नहीं है, जहरीले मशरूम खाने की क्या नौबत आ गई थी? क्या तुम्हें इतनी सी पहचानी है? तो वो लड़का थोड़ा सा उदास होकर बोलता है, एक्चुअली मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे साथ तो एक फैमिली शेफ आया था जो कि खाने की जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन उसको तो एक ड्रैगन उठा के ले गया और मेरे खाने का पूरा प्लान चौपट कर दिया। और मेरे को तो खाना बनाना क्या, मेरे को इंग्रेडिएंट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने गलती से जहरीला मशरूम खा लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोशिश भी नहीं किया, मैंने बहुत बार खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सब बर्बाद हो गया और मेरे को खुद का खाना खा के उल्टी आने लगा, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर जंगली जो फल मिला वो खाने लगा और इसी चक्कर में मैंने गलती से मशरूम खा लिया और मेरे शरीर में जहर दौड़ गया। लेकिन धन्यवाद तुम लोगों ने मुझको बचा लिया और वो जहर मेरे शरीर से निकाल के मुझको इतना अच्छा खाना दिया। और ये बोल के अपना बो यानी थाली आगे बढ़ाता है और बोलता है, प्लीज लू, मेरे को थोड़ा सा और खाना दीजिए ना, मेरा पेट काफी दिन से कुछ ढंग खाया नहीं है, इतना मेहरबानी कर दीजिए ना। ये देखे सुयान बोलता है, तुमको ऐसी टेस्टी खाना खाना है क्या? वो लड़का बोलता है, हाँ मेरे को खाना है ना। सुयान बोलता है, तो बस तुम्हें मेरा साथ देना है, यानी हमारा साथ देना है, और तुम्हें रोज ऐसी टेस्टी ड्रैगन नेस्ट में खाना हमारी ओर से मिलना है, यानी लू ने बना के तुमको देना है। तो जल्दी से तुम्हें बताना है कि तुम्हें मेरा साथ देना है कि नहीं देना है। वो लड़का सुन के बोलता है, बिल्कुल ब्रदर, आज से मैं तुम्हारा साथ दिल और जान लगा के देगा। और इतने में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 कल्टीवेटर रास्ते में जा रहे थे और मजे ले रहे थे, लेकिन उनके सामने वो लड़का आ जाता है जिसका नाम लीन है। लू और लीन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। और वो बोलता है कि तुम अपने सारे ट्रेजर और सब कुछ मेरे को दे दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिस पे वो तीनों कल्टीवेटर बोलते हैं, अच्छा तू अकेला है और हम 3 हैं, तू क्या कर लेगा, और मैं तुझको एडवाइस देता हूँ कि तू हम लोग को अपना सामान दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बोल के वो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सुयान और लू वहां जाते हैं और बोलते हैं, किसने कहा ये अकेला है, और क्या सोचा ये बेचारा सूखा अकेला है। और ये बोल के वो तीनों को लूट लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं, वापस एक जगह कैंप में बैठ के हंसी मजाक करने लगते हैं। और इसी बीच लिन बोलता है कि भाई यार तुम्हारे साथ रह के बड़ा मजा आ गया और लूट के इतना आसानी से ट्रेजर मिल गया, मैंने तो नहीं सोचा था, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। जिस पे सुयान बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानने लगो और मेरे नीचे आ जाओ तो तुम्हें इससे भी ज्यादा मैं मजा दे सकता हूँ। जिसको सुन के वो गुस्सा हो जाता है, मैं तुम्हारे नीचे, तुमने सोच भी कैसे लिया। और ये कह के वो तलवार दिखाता है, आज बोल दिया लेकिन आगे नहीं बोलना, ये लिन बोलता है। और आगे बोलता है कि मैं किसी के नीचे नहीं रह सकता, तुमको पता नहीं है कि मेरे दादा कौन है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, और माना कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे परिवार और सेक्ट के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और इतना ही बोलते हुए सुयान और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पे लू बीच में आके बोलती है, खाने का समय हो गया है, तो झगड़ा बाद में करें और कृपया खाने पे ध्यान दें। जिसको सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और खाना जबरदस्त यानी जल्दी मजे से खाने लगते हैं। काश मुझको सेक्ट में भी ऐसा खाना मिले कि वो सोचने लगते हैं। जिस पे लू पूछती है, क्या हुआ, खाना क्यों रोक दिया, क्या तुमको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा? जिस पे वो बोलता है, नहीं मुझको बहुत अच्छा लगा। सुनो ना लू, क्या तुम मेरी बात सुनोगी और मानोगी? जिसको लू सुन के बोलती है, क्या हुआ बताओगे जब तो मानूंगी। इस पे ली बोलता है, लू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम मेरे सेक्ट में चलो और वहाँ की मिस्टर बन जाओ। जिसको सुन के सुयान का खाना मुंह से निकल जाता है और वो लू और ली की ओर हैरानी से देखने लगता है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और इतने में ली बोलता है, बोलो ना लू, क्या हो गया, क्या तुम मेरी दिल वाली बनोगी? और इतना ही सुन के लू अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, पागल, और चटक से चपाटा लगा देती है और वो पीछे चला जाता है। लेकिन फिर से आगे बोलता है, लू जरा एक बार सोचो तो। लेकिन लू ने तो कुछ सुनना नहीं था, तो उसने दोबारा एक तमाचा लगा दिया, जिसको देख के सुयान तुरंत चुपचाप खाना खाने बैठ गया क्योंकि वो डर गया। समझ रहे हो ना? तभी एक धमाके की आवाज आती है, उसके साथ एक वेव उनकी ओर आती है और उन लोग देखते हैं कि पास में ही अचानक एक लड़ाई शुरू हो गई है। और अगले सीन में 2 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिनको ये तीनों छुप के देख रहे थे। और जिसको देख के सुयान पूछता है, आखिर ये कौन लड़ रहे हैं जो इतना हल्ला यहाँ मचा रहे हैं? जिसको सुनकर ली बोलता है, क्या तुमको नहीं पता कि ये कौन है? जिस पे सुयान बोलता है, नहीं मुझको नहीं पता। जिसको देख के ली सर पकड़ता है और बोलता है, फिर तुमको क्या पता है? और लू उसको देख के मुझको तो नहीं पता है। और इसके बाद ली बताता है, वो देख रहे हो लाल कपड़े में है जो ना, वो जिन है, उसके पास सुप्रीम किंग बॉडी है, और जो वो नीले कलर का कपड़ा पहन के खड़ा है ना, वो ली चेन है, और उसके पास इंग एंड टाइम स्पेस की स्पेशल बॉडी है जो अपने आप में ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो तुम ही सोचो इनसे भला कौन लड़ सकता है और ये कितने खतरनाक होते हैं, और अगर हमने गलती से इनसे पंगा ले लिया तो हमारा बचना मुश्किल है। इसको सुन के सुयान बोलता है, क्या सुप्रीम किंग बॉडी और सुप्रीम टाइम स्पेस इंग बॉडी? जब इनके पास इतनी अच्छी बॉडी है तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं और ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जिस पे ली बोलता है, देख रहे हो फल जो पेड़ में लगा है, बस उसी के लिए इन लोग लड़ रहे हैं। जिसको सुन के सुयान बोलता है, ये फल, ये तो मुझको कोई खास नहीं दिख रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इन दोनों ने आपस में लड़ने
लड़ने का फैसला किया है। इस पे ली बोलता है, तुम्हें बौद्धिक फल के बारे में नहीं पता? ये एक बौद्धिक फल है जो तुम्हारी बॉडी की प्योरिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाता है और भविष्य में कल्टीवेशन करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और इसको कोई भी शुरुआती कल्टीवेशन में खाता है तो वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक आगे भविष्य में जाता है और शक्तिशाली बनता है। ये सुन के सुयान बोलता है, बस इतनी सी बात, कल्टीवेट करके कोई भी भविष्य में बहुत शक्तिशाली बन सकता है और अपना भविष्य बदल सकता है, उसके लिए फल खाने की क्या जरूरत है। और ये सब सुयान बोल ही रहा था कि लू और ली को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है ना जो उनको भविष्य में शक्तिशाली बना सकता है। उनको तो अपनी मेहनत से कल्टीवेशन करना है और अपने बॉडी और सोल पे निर्भर रहना है, जिसके कारण उनको गुस्सा आता है और सुयान को पॉइंट मिल जाता है। और सुयान खुश होकर बोलता है, मेरे को इन मगरमच्छ और शेर के बीच में नहीं पड़ना है, और ये बोल के वहां से जाने लगता है। और अब सुयान वहां से जाने लगता है जब लू उदास होकर बोलती है, ब्रदर अगर ये फल अगर हमने पा लिया होता तो मास्टर इंपीरियर टियान की उम्र बढ़ सकती थी, लेकिन अब आपने इसको छोड़ दिया है तो उनकी उम्र बढ़ाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उनको बचाने का भी रास्ता नहीं है। जिसको सुन के सुयान बोलता है, क्या ये फल से मास्टर की उम्र बढ़ सकती है? और ये बोल के वो आगे बढ़ता है और इसके साथ वो दोनों लड़कों को दिखा जाता है जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे और लड़ने के लिए तैयार थे और बोल रहे थे इस फल के लिए हम में से कोई एक ही बचेगा और वही खाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाओ और भी वीडियो चैनल में जाके जरूर देखो। फिर अगली वीडियो में मिला। लेट्स गो।